क्वेश्चन 15th, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी कोई भी एक हाईवे जा रहा है जो किसी टावर को टच कर रहा है, मान लीजिए। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि उस टावर के ऊपर कोई मैन स्टैंड है और वो किसी कार को देख रहा है जो उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, और किस एंगल से देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, वो टावर की तरफ आ रही है, ठीक है, कार विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उस कार की स्पीड इस पूरी जर्नी के टाइम पे सेम रहेगी, कार की स्पीड चेंज नहीं होगी। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड तक होने के बाद, यानी कि 6 सेकेंड चलने के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, यानी कि पहले कार 30 डिग्री एंगल बना रही थी, लेकिन अब कार थोड़ा आगे आई, यानी कि 6 सेकेंड और चली, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके 60 हो गया है। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द कार, यानी कि कितना टाइम और लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको टावर तक पहुंचने में, उस कार को टावर तक पहुंचने में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ कोई भी वो हाईवे हो सकता है और यहाँ कोई भी वो टावर आप ड्रॉ कर सकते हो। इस टावर का मैं नाम कर देता हूँ AB, ये टावर हो गया, और वो कार पहले मान लीजिए यहाँ थी, ठीक है, और यहाँ से कोई लड़का उस कार को देख रहा था A पॉइंट पे खड़ा होके ऊपर टावर के, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ना, इसलिए ये एंगल गिवन है आपको, जो वो बता रहा है कितना है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो लिख तो मैंने यहाँ दिया है, लेकिन इसका यूज़ आपको एक्चुअली में यहाँ करना होगा, ठीक है। अब होता क्या है, कार चलते 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 थोड़ा आगे आ जाती है, और फिर दोबारा वो लड़का वहाँ पे देखता है, और इस बार जो इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो आपको यहाँ वो 60 डिग्री यूज़ कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है, उस लड़की की कोई हाइट नहीं है, तो कोई माइनस वगैरह का सीन नहीं है। कभी आप सोचो लड़की की हाइट माइनस भी तो करनी होती है, प्लस भी तो करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो AB टावर हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। अब ध्यान से रखना, C से D उन्होंने हमें 6 सेकंड बताया है। अब अगर आप यहाँ पे 6 लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत आप पक्का कर लोगे, क्योंकि आपको लगेगा CD की वैल्यू 6 है और 6 पुट करके आप आंसर निकालोगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आपको ध्यान रखना है, CD की जगह कुछ भी पुट लिखना नहीं है यहाँ पे। अगर आप लिखना भी चाहते हो ना, इस सेंस में लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको 6 सेकंड लिखे, ताकि सेकंड भी आप लिख सकते हो। अब आपको BC का टाइम निकालना है, ठीक है, तो BC में कितना टाइम लगा और CD में अगर 6 सेकंड लगे होंगे, तो बहुत इजीली आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रही है, ABC और एक बार ABD, दोनों ट्राइंगल्स में AB कंपेयर कर लो, आपको DB और BC में कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC पहले। तो इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में 60 डिग्री एंगल बना ही रहे, तो tan 60 डिग्री इज योर परपेंडिकुलर, जिसको मैं AB बोल दूंगा, और बेस जिसको मैं BC बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू AB अपॉन बेस, और BC को वहाँ भेज देता हूँ √3 BC इक्वल्स टू योर AB। बस यहाँ से AB आपको निकाल के रख लेना है। अब आपको सेकंड इक्वेशन यूज करना है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ABD ट्राइंगल, तो देखना यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD, अगेन वही tan थीटा इस बार 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो AB ही है, अपॉन बेस को मैं पूरा बोलूँगा BD। यहाँ से भी मैं AB की वैल्यू निकाल रहा हूँ बस, तो tan 30 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो होती है 1/√3 AB बाय BD को वहाँ क्रॉस कर देता हूँ, तो BD की वैल्यू आ जाएगी BD अपॉन √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू आएगी यहाँ से, है ना। तो ठीक है, AB की वैल्यू ये आ गई और एक AB की वैल्यू ये है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। इसका नेम इक्वेशन 2 कर देना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। AB की वैल्यू यहाँ तो है √3 BC, उसको ही इक्वल कर देना इसके, यहाँ पे है BD बाय √3, BD डिवाइड बाय √3। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा उससे उधर ले जाके, तो देखना 3BC इक्वल्स टू BD। BC और BD में रिलेशन आ गया, फिगर में देखोगे BC और BD, लेकिन अगर आप किसी को ओपन कर पाते तो कर लेना। BD को ओपन कर रहा हूँ BC प्लस CD करके, तो ये जो BD है ना वो हो जाएगा BC प्लस CD, BC वहाँ ले जाऊँगा 3BC माइनस ये वाला BC इक्वल्स योर CD।
3BC में से BC माइनस कर लोगे, आपको हो जाएगा 2BC इक्वल्स टू योर CD। अब होता क्या है, बच्चे क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। CD की वैल्यू 6 है, अगर आप यहाँ CD पुट कर देते हो 6, यहाँ 6 पुट करते ही इस 2 से 6 को कैंसिल आउट करोगे, 3 आंसर आ जाएगा। बच्चों को लगेगा आंसर आ गया, आंसर पीछे 3 दिया हुआ है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। ये टाइम है और यहाँ पे CD डिस्टेंस है, तो इसको पुट नहीं कर सकते आप। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना होगा, ध्यान से देखना। मैं एक बार इस डिस्टेंस की बात करूंगा और एक बार इस डिस्टेंस की बात करूंगा, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। आपको फॉर्मूला लिखना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू योर स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है। एक बार चलो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। डिस्टेंस, पहले वाला केस है, फिगर में देख सकते हो आप। डिस्टेंस को BC बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस हो गई हमारी BC। आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड थी, मैंने बोला भी था कि यूनिफॉर्म स्पीड का कोई खास मतलब है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप स्पीड को S बोल रहे हो, S रहने देना, इनटू, ये फर्स्ट केस है, इसमें टाइम T1 लग रहा है मान लो, तो आपको स्पीड निकाल लेनी है यहाँ से पहले से। तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय T1, ये हमारा आ गया स्पीड। ठीक है, अब यही काम करूँगा, दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखना बस। ये भी डिस्टेंस इक्वल्स योर स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। डिस्टेंस देख लो, यहाँ पे BC लगाया था, इस बार BC नहीं लगाऊंगा, इस बार मैं CD लगाऊंगा। और टाइम इस बार 6 सेकंड की बन गई है, ध्यान से देखना। डिस्टेंस तो DC, स्पीड को ऐसे बोलेंगे, और टाइम चलो मैं अभी T2 बोल देता हूँ, और S की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से भी। स्पीड तो ये हो जाएगा DC डिवाइड बाय T2 इक्वल्स टू S। अब इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूँ, क्योंकि पीछे 1 और 2 हो चुके हैं, तो इसको 4 बोल दूँ। थर्ड और फोर्थ से, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन हमें मिलेगा BC बाई T1 इक्वल आ जाएगा हमारे DC बाय T2, क्योंकि दोनों स्पीड ही तो है, DC बाय T2। अब जिसकी वैल्यू गिवन है पुट करते जाना। देखो T2 की वैल्यू तो गिवन ही है हमें, मैंने ये वाला डिस्टेंस बता दी थी आपको, 6 सेकंड टाइम है। और यहाँ पे कुछ सॉल्व हो गया आया था, CD की वैल्यू 2BC है, तो वहाँ पुट करूँगा ध्यान से। इस CD की वैल्यू 2BC, तो ये हो जाएगा BC बाय T1। CD की वैल्यू है 2BC बाय T2। और किस किस की वैल्यू पता है उनको भी पुट कर देता हूँ। BC बाय T1 2 टाइम्स ऑफ BC अपॉन T2 की वैल्यू है आपके पास 6। ठीक है, इससे कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा BC बाय T1 इक्वल्स टू योर BC बाय 3। समझ आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि मैं यहाँ से ये काट के इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इजीली स्टेप फॉलो करने। देखो 3BC ये वाला वहाँ जा रहा है और ये वाला वहाँ जा रहा है, तो T1 इंटू BC। इस BC को इसके नीचे ले आओ या फिर यहीं से कैंसिल आउट कर दो, इतना तो डील नहीं है। T1 की वैल्यू आपकी 3 सेकेंड्स आ गई। तो आपको ध्यान से रखना है, अगर आप क्वेश्चन वहीं पुट कर देते वैल्यू 3 तो आंसर आ जाता, लेकिन वो होता गलत। आपको कम से कम ये एक पेज का और करना होगा, ये जो भी मैंने यहाँ पे करके दिखा है। ठीक है, क्वेश्चन 16th, the angles of elevation of a top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। से बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी टॉप ऑफ टावर के 2 पॉइंट से बताए हुए हैं, और जो वो 2 पॉइंट है, एक डिस्टेंस 4 मीटर दूर है और एक डिस्टेंस 9 मीटर दूर है। कहाँ से? बेस ऑफ टावर से। सेम स्ट्रेट लाइन पर है, एंगल्स नहीं बताए हुए। ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे बोला हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। इसको यूज नहीं करेंगे, बस इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आई है, 6। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन 16th। पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल सिंपल सी एक टर्म है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी 2 चीज़ें या फिर 2 एंगल्स जिनका सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहीं अगर इसकी जगह मैं सप्लीमेंट्री यूज करता तो एंगल्स का सम 180 आता। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स है जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एक ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 90 ये हो गया, तो बाकी बचे रेस्ट ऑफ द दोनों ये जो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना होगा,
90 डिग्री। तो आप इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम आने वाला है 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझ आ गया होगा। यानी कि अगर एक वैल्यू 10 डिग्री यहीं पे समझ लो, इसकी अगर 10 है तो ये पक्का पक्का 80 आएगा, 80 और 10 90। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट 6 है, लिखना मत, यूज कर लोगे वरना। और ये कोई भी एक हाईवे दिया हुआ है, 2 पॉइंट से एंगल बनाए हुए हैं। ध्यान से क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस से डिस्टेंस, आपको ये नहीं लेना इन दोनों के बीच में 9 डिस्टेंस है या 4 डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, पहले पॉइंट की तो 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इस पॉइंट की 9 मीटर है, ठीक है। और इसको प्रूफ करना है आपको, कितना है 6। मैं लिखना नहीं चाह रहा बस, वरना इसको हम लिख सकते हैं ABCD। देखो क्वेश्चन इजी है, मैं आपको एक छोटा सा इसमें ट्रिक भी समझा सकता हूँ। कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, 2 डिस्टेंस की बात करें और ये निकालने को कहे, तो ध्यान से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना होता है, सिंपल। तो 9 4 जा 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। आगे समझ। आप कोई एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ वैल्यू मैं 2 रख दूँ और ये वैल्यू 8 रख दूँ, तो ये 2 मीटर है और ये 8 मीटर। तो 8 2 जा 16, 16 का अंडर रूट 4, तो ए बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके इस तरीके से वो आपको दे सकता है। ध्यान से अब आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री। या तो इसको x यूज कर लो, फिर इसको 90 माइनस एक्स यूज करना होगा, या फिर बहुत से हमेशा इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेना, थीटा लिख लेना इधर 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, एक थीटा हो जाएगा और एक 90 माइनस थीटा। सिंपली दोनों ट्रायंगल्स यूज करनी होंगी, एक बार ABC और एक बार ABD। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है क्वेश्चन, तो देखना किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। इन ट्रायंगल ABC tan, इधर थीटा है, ध्यान से इस वाले है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हो जाएगा AB बाय बेस BC। BC की वैल्यू 4 है, उसको पुट कर लो बस, tan थीटा AB डिवाइडेड बाय 4 बस। नेक्स्ट अब यूज करना है ट्राइंगल AB और D। तो देखना इसको किस तरीके से यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABD tan थीटा नहीं है इस बार, tan 90 माइनस थीटा है। लिखने में भी इस तरीके से आएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू यार परपेंडिकुलर तो वही है सेम AB, और बेस को बोलेंगे इस बार B to D BD, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। क्या मैं बात कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जो 8th चैप्टर था ना हमारा, 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें आपने कुछ एक एक्सरसाइज थी 8.3, उस 8.3 एक्सरसाइज में यूज हुआ था ये साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है जी। tan 90 माइनस थीटा होगा तो चेंज हो जाएगा कॉट में। ध्यान से सुनना, अगर कॉट होता ना कॉट 90 माइनस थीटा तो वो चेंज हो जाता tan थीटा में। तो ये कुछ रेशोज हैं, और भी अभी तो साइन उसका भी कर सकते हैं, कोसेक का सेक का। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज, यानी कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हमारा भी कुछ इस तरीके से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू योर कॉट थीटा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ये चीज़ कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू योर कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉट थीटा। तो AB बाय BD, BD की वैल्यू 9 थी, B to D ये हो गया 9। इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ से AB की वैल्यू नहीं रखनी, इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी राइट लेफ्ट साइड है ना ये, तो इसकी लेफ्ट साइड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से। tan थीटा मल्टीप्लाई विद कॉट थीटा इक्वल्स टू योर AB बाय 4 मल्टीप्लाई विद AB बाय 9। अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाएंगे, ये सिंपली 1 मिल जाएगा। लेकिन इसको भी आप इजीली दिखा सकते हो ऐसे, tan थीटा मल्टीप्लाई मैंने कहा रेसिप्रोकल होते हैं तो होगा 1/tan थीटा। अब कट जाएगा, AB और AB की मल्टीप्लाई हो गई AB स्क्वायर, और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच रहा है 1 इक्वल्स टू योर
ए बी स्क्वायर अपॉन 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ चला गया, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स 36 और ए बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। अब -6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइट किसी टावर की माइनस में हो नहीं सकती, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ए बी इक्वल्स टू -6 नॉट पॉसिबल, बिकॉज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट कांट बी नेगेटिव, है ना। इस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ए बी की वैल्यू फाइनली हमारी आ जाएगी 6, तो ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर, यही हमें प्रूफ करना था। मैं आपको बता भी दिया क्वेश्चन किस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स कर लोगे अगर एमसीक्यू में आता है तो। 9 4 36 का अंडर रूट करना है, ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं।